इन खास लकड़ियों को चुनकर भगवान के लिए रथ बनाए जाते हैं, जिन्हें बिना किसी कील और धातु के तैयार किया जाता है। यहाँ भगवान को मंजन कराने से लेकर बिस्तर बिछाकर सुलाया भी जाता है। पद्म पुराण के अनुसार बहन सुभद्रा ने एक बार नगर देखने की इच्छा जताई। तब भगवान जगन्नाथ और बलराम अपनी बहन को रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण पर ले गए। तब से ही रथ यात्रा की परंपरा को निभाया जा रहा है। ये रथ यात्रा 9 दिन चलती है, जिसमें भगवान 7 दिन अपनी मौसी के यहाँ गुंडीचा में रुकते हैं। सब भक्त मंदिर में जाते हैं, मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर में महाप्रभु विराजमान होते हैं। कहीं भी आप देखिए, द्वारका में जाइए, बद्रीनाथ में जाइए, रामेश्वर में जाइए, केदारनाथ में जाइए, वहीं पे भक्त जाते हैं। एक ही ठाकुर हैं, सारा विश्व के भक्त को दर्शन देने के लिए आते हैं। भक्त के साथ वो मिलके यात्रा करते हैं, मिलके लीला करते हैं। नीम और काष्ठ की लकड़ियों को रथ बनाने के लिए चुना जाता है। इसके लिए बकायदा मंदिर से पुजारी जंगल जाकर पेड़ों की पूजा करते हैं। फिर लकड़ियों को काटने का काम शुरू होता है। पुरी में शाही परिवार को गजपति यानी भगवान जगन्नाथ का पहला सेवक भी कहा जाता है। इनके महल के सामने ही तीनों रथों का निर्माण किया जाता है। महाराणा समुदाय सबसे पहले रथ के लिए लाई गई लकड़ियों पर कुल्हाड़ी मारकर काम को शुरू करते हैं। लगभग 2 महीने और 3 रंगों से सजकर भगवान जगन्नाथ के लिए नंदी घोष, बलराम के लिए ताल ध्वज और बहन सुभद्रा के लिए दर्पदलन नाम से रथ तैयार किए जाते हैं। इन सभी रथ की ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है। और भगवान आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथियों में भगवान मंदिर से आकर के रथ में विराजमान करते हैं। रथ यात्रा के दिन भगवान श्री जगन्नाथ आने के समय पर वो भगवान जैसे लौकिक लीला करते, मानवीय लीला करते, काल काल युग युग से भगवान जगन्नाथ दारवी तनु धारण करके मानवीय लीला करते हैं। छर पहनरा नाम का अनुष्ठान होता है। इसमें पुरी के गजपति पालकी में आकर रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करने की परंपरा को निभाते हैं। शाम को रथ यात्रा की शुरुआत होती है, जहां यात्रा में शामिल होने आए भक्त रथ में बंधी हुई रस्सी को अपने हाथों से खींचते हुए आगे बढ़ाते हैं। रथ का जो दौड़ा होता है, जहाँ पे खींचते रथ आगे जाता है, जो कोई भी वहीं पे छू लेगा उसका अनंत कोटि पुण्य मिलता है। उसका जो भी कुछ मनोकामना होता है वो पूर्ण हो जाता है। इस रथ यात्रा के दौरान बहुत सी रस्में निभाई जाती हैं। तो भगवान श्री जगन्नाथ जब रथ यात्रा पर रथ के ऊपर आने के पहले भगवान की पहली खिचड़ी भोग होता है और खिचड़ी खा करके भगवान रथ के ऊपर आते हैं। भगवान रथ यात्रा में रथ के ऊपर विराजमान करने के बाद भगवान यात्रा करते हैं यज्ञ वेदी के ऊपर। और भगवान जगन्नाथ जी के रथ जहां लगेगा, रथ के ऊपर एक स्वतंत्र नीति, जैसे मंदिर में भगवान की नित्य कर्म करते हैं, स्नान करते हैं, शयन करते हैं, भोजन करते हैं, ऐसे ही रथ के ऊपर भी हर नीति कांति सेवा पूजा अनुष्ठित हो रहा है। मंदिर में रोजाना ध्वज बदलने की परंपरा को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में भक्त मंदिर में मौजूद रहते हैं। मान्यता है कि अगर ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर के द्वार 18 साल तक के लिए बंद हो जाएंगे। भगवान जगन्नाथ को लगने वाले 56 भोगों को 1,500 लोग मिलकर रसोई में तैयार करते हैं। 56 आइटम, मान लीजिए 56 रकम की भोग महाप्रभु को दैन्य भोग में सेवा में लगते हैं। और उस सेवक में जो 36 निजोग से लेकर सेवा होता है और स्वर और महास्वर जो निजोग होती है, इसी में भोग में पूरा की पूरी नियोजित रहकर इस भगवान के प्रसाद में पूरा सुव्यवस्थित ढंग से और सुचारू रूप से ये भगवान की अन्न व्यंजन प्रस्तुति वो लोग इनके हिसाब से करते हैं। जोड़ा आषाढ़ यानी एक विशेष तिथि पर मंदिर में मौजूद तीनों मूर्तियों को बदला भी जाता है, जो अपने आप में एक अनूठी परंपरा है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से मंदिर समिति रथ के निर्माण में लगने वाली लकड़ी की कमी का सामना भी कर रही है। लेकिन सदियों से चली आ रही आस्था और विश्वास के चलते इस परंपरा को निभाया जा रहा है।